ओगर है बिवल बिलोचन ही के हैं गोपत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। और क्या, कोई बात नहीं कहेंगे। तो सारा चरित्र का साक्षात्कार हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ तैयार होता है। वेद व्यास जी को चिंता हो गई, इसका प्रचार कौन करे। ये परमहंसों की संहिता है, कोई विषयी पावर प्राणी प्रचार कर नहीं पाएगा। पुत्र भी हुआ तो जंगल चला गया। शिष्यों को याद कराते हैं भागवत का श्लोक, कहते हैं जाओ जंगल में जहाँ वृक्ष की डाली में सुखदेव जी ध्यान की मुद्रा में नेत्र बंद करके बैठे हों, वहाँ श्लोकों को गाओ। शिष्य आए, श्लोकों का गान कर रहे थे। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिम्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्लोक के शब्द जब सुखदेव जी के कर्ण कोहरों में पड़े, सुखदेव जी का ध्यान खुल गया, आँख खुल गई। विचार करते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप है, चले दर्शन तो करें। कि मन में आया कि जो सुंदर होता उसको अपने रूप का गुमान होता, घमंड होता है, उसके पास हम जाएं वो हमसे बात भी न करे। फिर नेत्र बंद करके सुखदेव जी ध्यान में बैठ गए। शिष्य दूसरा श्लोक गाते। इस श्लोक में भगवान की कृपालुता का, दयालुता का वर्णन है। अहो बकीयं स्तन कालकोटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इतना कृपालु कौन ठाकुर होगा जो मारने वाले को भी अपना धाम प्रदान कर दे। सुखदेव जी से नहीं रह गया, शिष्यों के पास में आ गए, कहते और सुनाओ और सुनाओ। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाले सुखदेव जी थे, जहाँ उनके कानों में भागवत के श्लोक के शब्द पड़े, शिष्यों के पास आ गए, कहते और सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान के चरित्र की विशेषता है। तभी तो सनकादिक जो निरंतर ध्यान में रहते हैं, ध्यान को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आसान। ये भगवान के चरित्र की विशेषता। सुखदेव जी आ गए व्यास जी के पास और प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, पिताजी गुरुदेव आप हमको श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करवाएं। व्यास जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी को भागवत महापुराण का अध्ययन करवाते हैं। जब वक्ता सुखदेव जी ऐसे हैं तो श्रोता भी साधारण नहीं होगा। व्यक्ति कैसा है वंश को देखने से पता लग जाता है। श्रोता हैं श्री परीक्षित जी, उनका वंश कितना पवित्र है, पावन है। श्री कुंती जी का चरित्र, द्रौपदी जी का चरित्र, उत्तरा जी का चरित्र कितना विलक्षण है महाराज। कुंती जी भगवान से विपत्ति मांगती हैं। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या करें, कथा सब है लेकिन समय को देखते हुए कहना पड़ता है। पहले कुंती जी
अरे भाई चलाए रहे, बंद थोड़ी कर रहे हैं। भगवान से विपत्ति मांगती हैं, विपत्ति के बहाने भगवान का साथ मांग रही हैं, क्योंकि विपत्ति में लोग भगवान को बहुत याद करता है। हाँ, दिन रात भगवान को याद करता है, और जब विपत्ति न हो, सुख का दिन आ जाए, तब भगवान को एकदम किनारे कर देता है, भगवान से मतलब ही नहीं है। इसलिए विपत्ति में, संपत्ति में भगवान का ध्यान करेंगे, याद करेंगे, सुख के दिन में भगवान का स्मरण करेंगे, तो जीवन में कभी विपत्ति आएगी ही नहीं। और कुंती जी विपत्ति के बहाने भगवान का साथ मांग रही हैं। देखती हैं कि जब तक मेरे पास विपत्ति रही तब तक भगवान साथ में रहे। आज जब मेरे पुत्र राजा बन गए तो भगवान मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए कुंती विचार करती हैं, विपत्ति होगी तो भगवान कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी का चरित्र। अश्वत्थामा मन में संकल्प कर लिया कि मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। उस समय उत्तरा जी के घर में परीक्षित जी थे। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा जी देखी ब्रह्मास्त्र गर्भ में पिष्ट होकर के गर्भ को नष्ट करेगा। दौड़ते हुई भगवान द्वारकाधीश की शरण में आती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रार्थना करती है, प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान कहते, देखो उत्तरे, गर्भ की रक्षा करने का काम तो पति का है। उत्तरा जी कहती, मेरा पति तो केवल मेरा पति, आप तो जगतपति, जगतपति। मैं मर जाऊं हमको इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान कहते अपनी चिंता नहीं है, गर्भ की इतनी चिंता। उत्तरा जी कहती, हाँ प्रभु, यदि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा आपको कलंक लगेगा। सब लोग यही कहेंगे, जिस वंश के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे वो वंश ही समाप्त हो गया। तो मैं आपको कलंक से बचाने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट होकर के गर्भ की रक्षा करते हैं। परीक्षित जी कितने भाग्यशाली महाराज। गर्भ माँ के गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन हुआ। जितने भाग्यशाली श्री परीक्षित जी हैं। और अंत समय में तो दर्शन हुआ ही। इतना भाग्यशाली कोई नहीं होगा, गर्भ में दर्शन होगा। भगवान तो रहते हैं सबके हृदय में है, लेकिन दर्शन नहीं देखे। यहाँ तो साक्षात प्रकट होकर के और चक गदा घुमा करके चारों तरफ से ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। ये परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली। कौन भजन गा रहे हैं? मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे, मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे। कर श्याम सबरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गणलाल सबरिया मेरे, गणलाल सबरिया मेरे, गणलाल सबरिया मेरे। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हैं कि महाभारत युद्ध में इतने लोगों का वध हुआ, बहुत पाप मुझको लगेगा। उपदेश किए भगवान, लेकिन उनको ज्ञान हो नहीं रहा था, इसलिए उपदेश प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह के पास लेके चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो युधिष्ठिर जी, ये भरतवर्षी सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है, आप चलें कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करें। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाण की सैया में लेटे थे, बड़ा कष्ट था उनको, बाणे की सैया थी और सब विधा हुआ था उनके शरीर में, और उससे रक्त निकल रहा था। सिर के तरफ बाण थोड़ा ऊंचा था। पहले से अनेक ऋषि महर्षि वहाँ थे, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कांडर्षि, सब वहाँ उपस्थित थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायण, बृहदस्वो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितोऽग्रसमिदोषितः, कक्षीवान् गौतमोत्तृश्च, कौशिकोऽथ सुदर्शनः, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातो रातादयो मला, शिष्यैरुपेताया जगमुः कश्यपांगिरसादयः। अनेक ऋषि महर्षि पहले से उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ में और भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके नेत्र बड़े व्याकुल थे, विचार करते हैं सब लोग तो आ रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं आया जिसका मैं दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, अभी वो नहीं आया। भीष्म पितामह देखे, जब पांडवों को, युधिष्ठिर जी को देखे तो उनको थोड़ा विश्वास हुआ कि अब मेरा कन्हैया आता होगा। भीष्म पितामह देखे भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के गले में हाथ डाल करके पीतांबर फटकारते हुए अपनी घुंघराली काली काली अलकावलियों को जो उनके मुख अरविंद में आ रही थी पीछे फटकारते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। दर्शन करके भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न होते हैं और
अपने हृदय कमल में विराजमान करके उनका मानसी पूजन करते हैं। हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम कृष्णम चा तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम। अपने हृदय कमल में विराजमान करके उनका मानसी पूजन करते हैं। पांडव भीष्म पितामह को प्रणाम किए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते, युधिष्ठिर देखो, तुम जिनको अपने मामा का बेटा मानते हो, मैं मेरा भाई मानते हो, जो तुम्हारे सारथी बने, दूत बने, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान हैं। इनके प्रभाव को सब नहीं जानते। भगवान शंकर जी जानते हैं, कपिल भगवान जानते हैं और देवर्षि नारद जानते हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान् मोहयन मायालोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु। तो ब्रह्मा जी, नारद जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, भगवान कपिल जानते, जिसको भगवान कृपा करके जना दी वही भगवान को समझ पाएगा। और भगवान न जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो वो भगवान को नहीं जान पाएगा। सोई जाने जहि देहु जनाई। और जब जान जाएगा भगवत तत्व को, श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, तब फिर दुनिया में किसी का नहीं होगा, वो केवल भगवान का ही रह जाएगा। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। तो भीष्म पितामह कहते हैं ये सब कुछ बन जाते हैं। भगवान एक ऐसे हैं, उनको जो चाहो बना लो महाराज, चाहे बेटा बना लो, चाहे सखा बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे स्वामी बना लो, भगवान सब कुछ बन जाते हैं। जैसे सोना है तो सोना, चाहे लोग कुंडल बना करके कान में पहने, चाहे हार बना करके गले में पहने, चाहे कंगन पहने, जो है तो सोना। उसी प्रकार से हैं तो भगवान, लेकिन वो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, सब कुछ बन जाते हैं। और देखो ये बड़े कृपालु हैं। मैं इनसे प्रार्थना किया था अंत समय में आप दर्शन देने अवश्य आइएगा। जब मैं अपने प्राण का परित्याग करूं, आपका दर्शन करते हुए मैं अपने प्राण का परित्याग करना चाहता हूं, इसलिए दर्शन देने अवश्य आइएगा। देखो बड़े कृपालु हैं, मैं इनसे प्रार्थना किया था तो मुझको दर्शन देने के लिए आ गए। यानी में सज साक्षात कृष्णो दर्शन मांगतः, मुझको दर्शन देने के लिए भीष्म पितामह कब प्रार्थना किए थे भगवान से? एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, आप जैसे सेनापति के रहते हुए आज तक कोई पांडव मारा नहीं गया। भीष्म पितामह कहते, देखो आज जब मैं रात्रि में ध्यान से उठूं, अपनी पत्नी को भेजना, तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद दे करके तब मैं पांडवों का वध करूंगा। भगवान को चिंता हो गई, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनसे हम छिपा नहीं पाएंगे। राम झरोखा बैठ कर सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। तो भगवान को सब पता है कि दुर्योधन की पत्नी को यदि भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दें अखंड सौभाग्यवती होने का, फिर दुर्योधन मारा ही नहीं जाएगा। भगवान दुर्योधन की पत्नी के पास में आए, समझा दिए क्यों जाओगी रात में, दिन में जाना। और द्रौपदी जी को साथ में लिए वहाँ जाते हैं शिविर में। द्रौपदी अपने चरणों में चप्पल पहनी हुई थी, चप्पल की चट चट की आवाज़ हो रही थी। भगवान द्वारकाधीश कहते, देखो द्रौपदी चप्पल उतार दो। उतरवा लिए भगवान और अपने हाथ में लेकर के पीताम्बर में लपेट कर कांख में दबा लिए।
और खाते जाओ, भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करो। द्रौपदी जी जाती हैं, प्रणाम करती हैं पितामह के चरणों में। भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भो। आशीर्वाद सुन करके द्रौपदी जी प्रार्थना करती, पितामह आपका आशीर्वाद सत्य होगा कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य होगी। भीष्म पितामह कहते सत्य तो मेरा आशीर्वाद हो, क्योंकि समय में भगवान का ध्यान करके उठा हूँ और आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो सत्य मेरा आशीर्वाद होगा। हाँ, भगवान का पूजा पर पाठ करके उठे और उस समय आशीर्वाद दे, एकदम सत्य होगा। तभी तो जब श्री राम जी पुष्प लेकर के आए विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी तुरंत ही राम जी को आशीर्वाद नहीं दे दिए। जब पुष्प मिल गया तो अपने आराध्य की सेवा पूजा कर लिए, और सेवा पूजा करने के बाद तब राम जी को आशीर्वाद देते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष तुम माइन दीनी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आशीर्वाद सत्य तो मेरा आशीर्वाद हो, क्योंकि इसमें मैं भगवान का ध्यान करके उठा हूँ। तो सत्य होगा आशीर्वाद। भीष्म पितामह कहते मैं तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया, तुम कैसे आ गई द्रौपदी? समझ गए इसको लाने वाला कोई दूसरा नहीं, वो काली कमली वाला होगा। भीष्म पितामह आए, बाहर देखे भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे खड़े थे, पीताम्बर का घूंघट मारे हुए थे और चप्पल अपने कांख में दबाए थे। भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, केशव जिनके रक्षक आप हैं उसका कोई बालवांका नहीं कर सकता। भले हम चाहे जितनी प्रतिज्ञा करते रहें पांडवों का वध करने के लिए, लेकिन जब आप उनके सुहृद हैं, उनके रक्षक हैं, तो उनका कोई बालवांका नहीं कर पाएगा। जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिनके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ दास जगत से हार नहीं, जगत से हार नहीं, जगत से हार नहीं। सीम की चाप सकै को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। वहाँ भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मेरा जब अंत समय आवे, आप दर्शन देने अवश्य आइएगा। से भीष्म पितामह कहते, देखो युधिष्ठिर भगवान बड़े कृपालु हैं। अंत समय में भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का नाम मुख में आ जाए, भगवान की छवि याद आ जाए, तो सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है गोपाल मेरी यही प्रार्थना है गोपाल मेरी यही प्रार्थना है बोलो न मैं ना मैं कभी तुम्हारा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है बोलो न मैं ना मैं कभी तुम्हारा नित्य नाम होते दिन रात गावे नित्य नाम होते दिन रात गावे हे नाथ नारायण वासुदेव नित्य नाम होते मैं दिन रात गावे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जय श्री कृष्ण। जय हो जगावे माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नेर को माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन नींद खोलो गोप बुला रहे द्वारे खड़े गोप बुला रहे हे नाथ नारायण वासुदेव द्वारे खड़े गोप बुला रहे हे नाथ नारायण वासुदेव
नाथ नारायण देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए। यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप खड़े होकर के प्रतीक्षा करें। जब तक मैं अपने प्राण का परित्याग न कर दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहें। और केवल एकदम शांत खड़े नहीं रहें, मेरी ओर देखिए, देखते रहिए मेरी ओर। और केवल देखिए नहीं, मंद मंद मुस्कुराते रहिए। मानो भगवान जब कृपा करते हैं तो मंद मंद मुस्कुरा करके और देख करके कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान के हृदय में कृपा का चंद्रमा है। और कृपा चंद्रमा की किरण कैसे निकलेगी? जब भगवान मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो कृपा चंद्रमा की किरण निकलेगी, भक्त ऊपर में पड़ेगी, भक्त कृतार्थ हो जाएगा। ये भीष्म पितामह प्रार्थना करते, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं विनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुज। भगवान भीष्म पितामह की ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को दान धर्म का, राज धर्म का,